केतन हाई स्कूल क्लास 9। हम इतिहास का सेकंड लेसन पढ़े थे, रूसी क्रांति। ठीक है, उसमें इससे पहले हमने रूस में समाजवाद, मोनसेविक और बोल्शेविक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये 1905 की क्रांति भी पढ़ी थी, परंतु इसको दोबारा से पढ़ेंगे कि 1905 की जो उसमें समय में क्यों उथल पुथल हुआ था। ठीक है, रूस एक निरंकुश राजाशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों की 20वीं सदी की शुरुआत में जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए क्या चलाई थी? बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई थी। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांति को साथ लेकर किसान और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया था। ठीक है, तो उससे क्या हुआ था कि रूसी मजदूरों के लिए 1904 का एक बहुत बुरा दिन था। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई थी। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में तेज़ी से वृद्धि हुई। असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, यानी कि जो रूस के जो श्रमिक सभा के जो 4 सदस्यों को पयूल ऑफ आयरन वर्कर्स में नौकरी से हटा दिया गया था, यानी 4 मजदूरों को हटा दिया गया था। मजदूरों ने इस आंदोलन का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 11,000 यानी 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे के लिए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्यस्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए थे। इतने सारे यानी कि मजदूर थे, वो क्या चले गए थे? हड़ताल पर चले गए थे। भाई हमें वेतन जो है, वेतन में वृद्धि की जाए और जो हमारे काम का जो घंटे हैं उसमें क्या किया जाए? कम कटौती की जाए। इस दौरान जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, यानी विंटर कौन है? जार का महल था, जो के सामने पहुंचा और पुलिस और कोरोक्स ने मजदूर पर हमला किया। इस घटना में 100 से ज़्यादा जो मजदूर थे वो मारे गए थे, 300 घायल हुए थे। इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो आपके में कई बार पेपर में आता है, एक नोट आता है कि खूनी रविवार क्या था। तो इसमें यही था कि भाई बहुत से जो मजदूर थे वो मारे गए थे क्योंकि उन्होंने जुलूस निकाला था, और बहुत से मजदूर घायल हो गए थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति से इस घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी थी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध हुआ तो विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का क्या करने लगे थे? बहिष्कार, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी कक्षा में नहीं जाने लगे थे। विश्वविद्यालय बंद हो गए थे। वकीलों, इंजीनियर और जो मध्य वर्गीय काम संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की थी। नया उसके बाद क्या हुआ था? 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद तथा ड्यूमा के गठन पर सहमति प्रकट की थी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर जो कमेटियाँ और यूनियन अनधिकृत से काम करने लगी थी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ड्यूमा को 3 महीने के भीतर, ड्यूमा कौन है यहाँ पर? संसद जो है उसको कहेंगे, भीतर बर्खास्त कर दिया गया, और किसी भी तरह की जवाबदेही का किसी तरह का अंकुश नहीं चाहते थे। समझ में आया? अब पढ़ेंगे कि जो पहला विश्व युद्ध रूसी साम्राज्य, पहला विश्व युद्ध क्या हुआ था? 1914 में हुआ था। तो 1914 में यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, अब जैसे दोनों तरफ कौन कौन थे? तो एक तरफ तो थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की, जिनको केंद्रीय शक्तियाँ थी। ठीक है, इनको कहते हैं भाई केंद्रीय शक्तियाँ में कौन कौन शामिल थे? तो ये क्वेश्चन आता है। तो एक तरफ तो थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की, और दूसरे में थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, ये शामिल थे। इन सभी देशों के विशाल वैश्विक साम्राज्य के यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला क्या कहा जाने लगा? पहला विश्व युद्ध कहा जाने लगा। इस युद्ध को शुरू में रूसियों को काफ़ी समर्थन मिला, जनता के जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद बहुत पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। इसके विपरीत जन समर्थन कम होने लगा था, और क्या हो गया लगा था कि लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया? पेट्रोग्राद। क्या रख दिया था उसका नाम? पेट्रोग्राद। और पीटर्सबर्ग, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन का नाम था जारीना। जारीना कौन है? जो जार की पत्नी थी उसको, वो जारीना अलेक्स और जर्मन के मूल का, उसको घटिया सलाहकारों खास, और जैसे एक सन्यासी का कहा मानती थी वो, उस सन्यासी का नाम था रासपुनित। ठीक है, और जो कि राजशाही को एक अलोकप्रिय बना दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई में पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से क्या थी? भिन्न थी। ठीक है, ये क्वेश्चन से भाई एक नंबर का आता है कि भाई ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी उसका नाम क्या था, और वो किसके कहने पर चलती थी, और उसने किस तरह से अपने साम्राज्य का विनाश किया था। जबकि पूर्वी मोर्चे पर काफ़ी जो फासला था 1914 से 1916 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूसी साम्राज्य में भारतीय क्या हुई थी? पराजय को झेलना पड़ा था। पीछे हटती हुई सेना में रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को पूरी तरह से क्या कर डाला?
नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहाँ पर टिक न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग क्या हो गए थे, शरणार्थी हो गए थे। ठीक है, और सिपाही भी अब युद्ध से तंग आ चुके थे क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था और युद्ध से उद्योगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था। भाई कोई भी युद्ध है तो देश, जब कोई युद्ध होता है तो देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर असर पड़ता है। तो रूस के अपने अपने उद्योगों को तो वैसे बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो चुकी थी क्योंकि बाल्टिक समुद्र के जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते जाते तो फिर किसका वो हो गया था, जर्मनी का कब्जा हो गया था। यानी कि रूस में जो भाई सामान आता था उस पर किसका अधिकार हो गया था, जर्मनी का हो गया। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिकरण पर ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे थे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी थी। अच्छी सेहतवान मर्दों को किस में झोंक दिया गया, यानी आदमियों को किस में झोंक दिया गया, उसमें सेना में झोंक दिया गया था। देश में मजदूरों की कमी पड़ने लगी थी क्योंकि सारे लोग जो थे किस में चले गए थे, सेना में चले गए थे। अब भाई कंपनियों को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ने लगी थी, उनकी मजदूरों की जरूरत पर अब जो है मजदूर अब ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलने लगे थे। अब ज़्यादातर अनाज का सैनिकों को पेट के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे का किल्लत हो गई। अब भाई क्या है, जहाँ भाई सेना इतनी ज़्यादा हो गई थी तो उनका पेट भरने के लिए अब अनाज तो जाएगा, तो उससे क्या हुआ था, अनाज को काफ़ी मात्रा में सैनिकों के लिए भेज दिया जाता था। तो उससे क्या होता था, आम जनता के लिए जो है किसकी कमी आ गई थी, अनाज की कमी आ गई थी। ठीक है, जो जनता रह रही थी उसके लिए कमी आ गई थी। अब कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति कैसे हुई थी। अब अभी आपने पढ़ा है कि भाई किस तरह से कि भाई वो हुआ है आपका, क्या कहते हैं, 1914 से रूस के में क्या हुआ था। ठीक है, अब पढ़ेंगे पेट्रोग्राद में फरवरी। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में।